हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है, आप बोर्ड पे देख सकते हो, थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, पूरा इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। बहुत सरल है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे कोई डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, बहुत सरल है। ठीक है, वो क्या है ये देखिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कह देता हूं कि इसका जो, चलिए मैं बताता हूं आपको। इन्होंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है, टू अ पॉइंट चार्ज यूज किया है इन्होंने एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस क्यू, इन्होंने क्या कहा, एक प्लस क्यू कोई क्या है हमारा बच्चा, कोई चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ डिस्टेंस आर, कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ आर डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस आर, इंटेंसिटी, इसकी ताकत, इसका घनत्व क्या होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट है कोई। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा कोई पॉइंट चार्ज हो है, कहीं रखा हुआ है, किसी ए पोजीशन पे कहीं रखा हुआ है, और मुझसे इस पूरे सराउंडिंग में कहीं पूछ लिया कि किसी एक पी पॉइंट पे, मान लेते हैं कोई ये पी पॉइंट है, ठीक है, कि ये किसी पी पॉइंट पे, इस कई जहां पी पॉइंट के जिसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, बताइए यहां पे इंटेंसिटी, मतलब यहां से ये जो बच्चा है हमारा, एक प्लस क्यू चार्ज, ये इस पॉइंट पे कितनी ज्यादा इंटेंसिटी लगा रहा हो। ये प्लस भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे प्लस क्यू दिया गया है, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इसका घनत्व क्या होगा, इसे खींचने की क्षमता क्या होगी, अट्रैक्शन की क्षमता क्या होगी इसके यहां पे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या होगी। देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज एज्यूम करते हैं। क्या करना है, यहां पे एजम्पशन करना पड़ता है, एजम्पशन करना पड़ता है, एजम्पशन, सपोज करते हैं, ये हो सकता है इसकी एजम्पशन। हाँ, सपोज करते हैं, देखिए सपोज करते हैं, सपोज किया। ठीक है, यहां पे एजम्पशन क्या रहता है, क्या है, सपोज करते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज हुआ, हम लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं, कोई टेस्ट चार्ज। यहां पे हमेशा हम लोग टेस्ट चार्ज यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज। और आपने टेस्ट चार्ज इतना पढ़ा ही है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट। हाँ कि ना, क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज ले लिया हमने, समझ रहे हो बच्चों। जब हम लोग टेस्ट चार्ज ले लेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का देगा, तो कितने फोर्स से धक्का देगा, कितने फोर्स से धक्का देगा, कितने फोर्स से धक्का देगा। यही इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हो सकता है खींच भी सकता है, हो सकता है खींच भी सकता है, डिपेंड करता है यहां पे कौन सा चार्ज है, खींच भी सकता है। तो कितनी इंटेंसिटी, कितनी तेजी से, कितना वैल्यू होगा उसकी, कितनी वैल्यू से खींचेगा, कितनी वैल्यू से खींचेगा, वही चीज पूछ रहा है। तो यहां पे क्या है, इंटेंसिटी, घनत्व ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू, अगर इसको इंटेंसिटी नहीं समझ सकते तो आप समझ लीजिए पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक छोटे से नान भर के चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा। जब भी हमें निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सपोज कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है और ये इसे धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ फोर्स लग रही है। तो इन्होंने कहा है, साइंटिस्टों ने हमारे कहा, भाई लोगों ने, उन्होंने क्या कहा कि उन लोगों ने, गुरुओं ने हमारे क्या कहा कि जो फोर्स होती है एट अ डिस्टेंस आर एनी पॉइंट, ठीक है, कहीं पे भी, फोर्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इज इक्वल्स टू, क्या होती, इज इक्वल्स टू, क्या होगी बताइए क्या होगी, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स
ऑन आर टेस्ट चार्ज अपॉन, ये लिख लीजिए, अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या होगा? अपॉन टेस्ट चार्ज। थोड़ा गंदा लिखा हुआ है तो मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं। क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज लिखेंगे, अपॉन टेस्ट चार्ज विच इज इक्वल टू, अब बताइए, ये देखिए गिर गया, गिरे बिना कुछ काम नहीं होता। फोर्स ऑन अ टेस्ट, अब देखिए दो चार्जेस हमने पढ़ा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑन अ टू चार्ज इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, जो कि आर यहां पे दी गई। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? के, हाँ कि ना? अब वैसे कि अगर इस चीज को इतना पूरा देखें तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस चीज को लिख सकते हैं F वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज इज Q0। इतना लिख सकते हैं, हाँ कि ना? अब ये जो F वेक्टर है, इट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू, तो हमने फोर्स निकाल ली, हाँ कि ना? तो ये फोर्स क्या हो जाएगी हमारी? ये क्या हो जाएगी? फोर्स इज नथिंग बट के क्यू एंड कैपिटल क्यू, मतलब के क्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ये छोटे छोटे क्यू हैं, ये क्यू पहला क्यू और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अपॉन क्या था? आर स्क्वायर, हाँ कि ना? आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कट जाएगा। कैसे कटा ये महानुभावों को देख लेना चाहिए। के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड में जाता है, अगर मैं डिवाइड क्यू करता हूं तो ये क्या करेगा? नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा क्यू नॉट कर जाएगा, तो आएगा हमारा क्या आंसर? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आंसर क्या आया? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना? समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अब आगे जो होगा, आगे जब आप पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे इंटेंसिटी शब्द नहीं यूज होगा, इतना याद रखिए। सीधा कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कुछ भी हो सकता है, दे देगा आप एट अ डिस्टेंस दिस और आपको फाइंड करना पड़ेगा। इंटेंसिटी नहीं बोलेगा, याद रखिएगा, ये शब्द नहीं यूज करेगा इंटेंसिटी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलनी चाहिए, पर नहीं, वो सीधा सीधा शब्द यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? इसीलिए ये बात मैंने आपको पहले बता दी। तो इसको पूरा रब करते हैं। पूरा आंसर क्या आया इसका? पूरा आंसर क्या आया इसका? यही जो नीचे लिखा हुआ है। तो इससे हमने क्या समझा यहां पे? कि जो intensity of the electric field due to a point charge positive q at a distance r from it होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? E at any point, E at any point is equals to kq upon r स्क्वायर होता है बच्चों। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? हाँ कि ना? इतना समझ में आया? आया इतना? अब देखिए, इससे अब हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं यहां से। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? यहां पे थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएंगे। क्या इससे हम लोग कुछ समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहां से समझ में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना? पहली चीज। अब जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है तो एक चीज अगर यहां की बढ़ रही है तो ये चीज घटेगी, ये चीज घट रही है तो ये चीज बढ़ेगी। हाँ कि ना? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हाँ कि ना? सिमिलरली यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ दिया है, ग्राफ ले लिया, हाँ कि ना? ग्राफ दिया है, हाँ कि ना?
इसको मान लेते हैं ये ऊपर वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लेते हैं कुछ ये डिस्टेंस है, हाँ कि ना। अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब ऐसे होता है तो हमेशा ये कुछ ऐसे बनते हैं। इसको और अगर अच्छे से बनाए, अगर और अच्छे से बनाए हम तो ये कुछ ऐसे बनेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये कुछ मान लेते हैं 0,0 है या a,b ले लीजिए, a,b है, हाँ कि ना, समझ रहे, 0,0 ही ले लीजिए, दिक्कत क्या है, समझ रहे बच्चों, हाँ कि ना। तो ये क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे लिखिए व्हेन, रिजल्ट के केस यहां पे डालिए, केस व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 पहला, तब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू KQ/0 का होल स्क्वायर, दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से डिफाइंड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने खुद की पोजीशन पे नॉट डिफाइंड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज at its own position is not defined या undefined, हाँ कि ना, undefined, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इतना लिख दिया आपने, इतना लिख लिया। अब सेकंड केस डालिए, क्या डालिए आप, सेकंड केस when r tends to infinite, जब r क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या होगा, when r tends to infinite, जब ये चीज इनफाइनाइट। अब देखिए E क्या होगा, आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू KQ/इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। अब देखिए जब r क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो E भी क्या करेगा, E मतलब इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी, 0 हुई नहीं, टेंड्स टू 0 हो जाएगी, समझ रहे हैं बच्चों। तभी इस ग्राफ को ये नीचे यहां पे मिलाया नहीं गया लाके, 0 हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई गई है बस यहाँ पे, समझ रहे बच्चों, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना समझ में आया आपको। अब थोड़े बहुत और चीजें से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फोर्सेस की जो डायरेक्शंस होंगी, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। ग्राफ हो गया, हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब आप समझिए यहां पे जो पॉजिटिव क्यू था, पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर जो था, और यहां पे कोई टेस्ट चार्ज था, यहां पे कोई पॉइंट पी था, यहां पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज लिया था, क्या था, क्यू नॉट, और ये क्या था, हमारा टेस्ट चार्ज था, हाँ कि ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, आप बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है, तो ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ कि ना। और फोर्स भी क्या लग रहा है, इधर ही तो फोर्स लग रहा है। इन द केस ऑफ अ टेस्ट चार्ज, in the case of intensity of an electric field due to a point charge at a distance r from it, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो रही है इसमें, पॉजिटिव। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसको क्या होगी, फोर्स इधर लग रही, तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चा। तो मतलब इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज वेल एज फोर्स हैव सेम डायरेक्शन, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा मेन पॉइंट है, समझे बच्चों। इसको मैं हटा रहा हूं, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये थोड़ा मार्कर सही नहीं है, ठीक है, इसको रब कर लीजिए, रब कर दिया है मैंने, ठीक है, आप उसे लिख लीजिएगा, इसको हटा दे, पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, हाँ कि ना, हो गया, ये हो गया। अब दूसरी चीज, वेक्टर फॉर्म अगर कोई पूछ लेता है, क्या कहता है, कहता है फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें पता है क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ/R²। हाँ कि ना। जब वेक्टर फॉर्म पूछेगा, क्या करेगा, वेक्टर फॉर्म पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग दो चीजें याद रखिए। ये तो हमारा वेक्टर नहीं, स्केलर फॉर्म है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को बदलने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ कि ना। हमने हमेशा कहा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, कोई यूनिट वेक्टर होगा जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे k भी कांस्टेंट है, q भी है, r है जो वेरी कर सकता है इधर से उधर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो r है उसी को यूनिट वेक्टर मानेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी a वेक्टर, a इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। यहां पे r है तो r कैप इज इक्वल्स r कैप मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये चेंज कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे हो जाएगा, KQ/R²। हाँ कि ना। सीधे लिख देंगे r कैप, हो गया एक वेक्टर फॉर्म। पर इसे सॉल्व करें, वेक्टर फॉर्म में ही हो गया। अब इसे सॉल्व जब करेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/R²। ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ r वेक्टर is nothing but it is a r, so this will be changed to KQ/R³ डॉट r वेक्टर। हाँ कि ना बच्चों, यही हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए इसे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं अब रब कर दें इसे। हाँ कि ना, रब कर दें। चलिए अब रब कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये इतना बहुत है आज के लेक्चर में, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बच्चों तो आपने क्या क्या पढ़ा, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू KQ/R² होती है। एक चीज आपने नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। बताइए यूनिट क्या होगी, क्या होगी यूनिट, बताइए। एक सिंपल सा मैंने एक आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F/Q। हाँ कि ना, F/Q नॉट। हाँ कि ना, F/Q नॉट था, F/Q नॉट। अब यहां से F इज नथिंग बट इट इज अ न्यूटन एंड Q इज नथिंग बट इट इज अ कूलम। तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। हाँ कि ना, न्यूटन पर कूलम होती है। हाँ कि ना, न्यूटन पर क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। समझ में आ रहा है बच्चों। और कुछ बचा था बताने के लिए आपको, न्यूटन पर कूलम होती है। इस चीज को आपको हाँ लर्न क्या करना है आपको, देखिए इसमें से लर्न क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज आपको लर्न करनी है वो है E इज इक्वल्स टू F वेक्टर बाई Q नॉट। अगर आप इसे नहीं याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए F इज इक्वल्स टू QE। F इज इक्वल्स टू Q। इतना याद रखिए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, द फोर्स ऑन अ चार्ज in a uniform electric field, that force on a test charge is nothing but QE। हाँ कि ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। हाँ कि ना, इतना समझ में आया आपको। ये चीज लर्न करनी है आपको, ये चीज लर्न करनी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो लर्न करनी है। और इस कंडीशन पे जो इसकी डायरेक्शन होती है, F की जो डायरेक्शन होती है एंड E की जो डायरेक्शन होती है, और F की डायरेक्शन क्या होती है,
सेम होती है। ठीक है बच्चों, इतना आपको इसमें याद करना था। तो बच्चों जितना मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।